अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब बनता है जॉइंटेड फुट या जॉइंट फुट या लिम्स या लेग्स या अपेंडेजेस, आप कुछ भी कह सकते हैं। यानी इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर आपको लेग्स नज़र आएंगी और उनमें जॉइंट्स भी आपको नज़र आएंगे। सो यहाँ से इन एनिमल्स का नाम पड़ा है आर्थ्रोपोडा। ठीक है। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक यूनिक करैक्टर है कि इनकी बॉडी के अंदर अपेंडेजेस होंगे। जो प्रीवियस फाइलम्स हमने स्टडी किए थे उनमें हमें अपेंडेजेस देखने को नहीं मिलते। ठीक है। सो इन अपेंडेजेस के फ़ायदे क्या हैं इनको? अपेंडेजेस याद रखिए, ये वाला भी अपेंडेज है और ये जो सेंसरी एंटीना वगैरह हैं ये भी अपेंडेजेस में आते हैं। यानी टांगें भी अपेंडेजेस में आती हैं और सेंसरी एंटीना भी अपेंडेजेस में आते हैं। ठीक है। सो अपेंडेजेस के इनको फ़ायदे क्या होते हैं कि अपेंडेजेस की मदद से ये एनिमल्स ईट कर पाते हैं। जैसे स्कॉर्पियन और क्रैब हो गया, वो अपेंडेजेस की मदद से पकड़ते हैं। जो आगे वाले अपेंडेजेस हैं फूड को पकड़ के ईट करने में हेल्प करते हैं। सेंस वगैरह करने में, फील वगैरह करने में, टच वगैरह करने में अपेंडेजेस हेल्प करते हैं। जैसे कॉकरोच का ये एंटीना जो है ये हेल्प करते हैं सेंसिंग वगैरह में, मॉस्कीटो के एंटीना। इसी तरीके से ये अपेंडेजेस इनको मूव करवाने में भी हेल्प करते हैं। यानी इनकी जो टांगें हैं अपेंडेजेस हैं तो इसकी टांगों की मदद से मूव कर सकते हैं। डिफेंस वगैरह में ये अपेंडेजेस इनको हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक और यूनिक करैक्टर है फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स की, वो है कि इनकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। एक्सोस्केलेटन किस से मिलकर बना होता है? काइटिन से। काइटिन के नाम से आप फेमिलियर होंगे। फंजाई की सेल वाल भी काइटिन से मिलकर बनी होती है। एमाइनो पॉलीसैकेराइड एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है काइटिन का। सो काइटिन से मिलकर इनका एक्सोस्केलेटन, यानी इनकी बॉडी के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन है, शाइनी सा एक्सोस्केलेटन होता है जो इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और मॉइस्चर नमी वगैरह को लीक होने से भी बचाता है। सो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। सो एक्सोस्केलेटन भी एक यूनिक करैक्टर है इन एनिमल्स के अंदर। और इसके अलावा इनके अंदर कंपाउंड आइज़ यानी बड़ी एडवांस आइज़ भी इन एनिमल्स के बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। ओके, अब हम चलते हैं हैबिटेट की तरफ। ये एनिमल्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? फाइलम आर्थ्रोपोडा याद रखिए, किंगडम एनिमलिया के जितने भी फाइलम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको मिलेंगे। यानी ये बहुत ज़्यादा मिकदार में एनिमल्स जो हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। सो इस वजह से ये आपको हर जगह मिलेंगे। दे फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोर देन 85% जो एनिमल्स हैं किंगडम एनिमलिया के वो आर्थ्रोपोडा ही हैं और लेस देन 15% बाकी सारे एनिमल्स आते हैं, सारे फाइलम्स इंक्लूड हैं उसके अंदर। ठीक है। सो एक्वेटिक के अंदर हम देख सकते हैं ये आपको मेरीन वाटर के अंदर मिलेंगे, जैसे सी स्पाइडर, हार्सशू क्रैब, क्रस्टेशियंस जिसमें प्रान आ जाता है, क्रैफिश आ जाती है, लॉबस्टर आ जाते हैं जिन्हें ईट भी किया जाता है, श्रिम्प वगैरह डिफरेंट एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है। टेरेस्ट्रियल में लैंड के ऊपर अगर हम देखें, स्कॉर्पियन की एग्जांपल आप ले लें, सेंटीपीडी और आंट को देख लें, और इसी तरीके से और बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स, जितने भी टाइप के इंसेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रा कर रखा है, ये कॉकरोच आ गया, मॉस्कीटो आ गया, बटरफ्लाई आ गई, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट। और फिर इसमें कुछ पैरासाइट भी हैं जिसमें एग्जांपल हमारे पास आ गई मॉस्कीटो की। और इसके अलावा टेक और डिफरेंट टाइप के ऐसे एनिमल्स हैं जो पैरासाइट का रोल भी प्ले कर रहे हैं। सो बहुत बड़ी वास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स आपको आर्थ्रोपोडा के अंदर मिलेगी। अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री है। एक प्लेन से दो इक्वल हाफ में सिर्फ आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तीनों जर्म्स लेयर हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और सिलोमेट्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर सिलोम यानी कैविटी मौजूद है और वो कैविटी फिल्ड होती है विद फ्लूइड, यानी उनका ब्लड जो है उसी कैविटी में मौजूद होता है। आगे हम स्टडी करेंगे। ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सिस्टम्स मौजूद हैं। और बॉडी इनकी जो है वो सेगमेंटेड है, जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रीवियस फाइलम के अंदर हमने स्टडी किया था, उसमें भी सेगमेंटेड वर्म्स को जिन्हें हमने स्टडी किया था उनके जैसे इनकी भी बॉडी सेगमेंटेड है। ओके। सो बॉडी को अगर हम जनरली देखें तो इनकी बॉडी के अंदर हमें हेड नज़र आएगा, थोरेक्स एक रीजन, यानी हेड के पीछे का जो रीजन है, चेस्ट वगैरह वाला जो एरिया है उसे थोरेक्स कहा जाता है। और एब्डोमेन और पेट वाला रीजन आपको इनकी बॉडी में नुमाया नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल जहाँ पर अगर हम मॉस्कीटो की एग्जांपल ले लें तो ये हेड रीजन आ गया, दिस इज़ थोरेक्स रीजन एंड दिस इज़ एब्डोमेन रीजन। और ये जो अपेंडेजेस होती हैं ये थोरेक्स और हेड रीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये एंटीना हेड रीजन में और बाकी अपेंडेजेस जो मूवमेंट वगैरह में हेल्प करती हैं वो थोरेक्स रीजन के साथ अटैच्ड होती हैं। और सेम इसी तरीके से कॉकरोच को भी हम देख सकते हैं। और इनका जो एब्डोमेन है उसमें आपको सेगमेंट्स भी नज़र आएंगे। सो सेगमेंटेड बॉडी भी होती है। इसके अलावा इनकी बॉडी का एक और पैटर्न भी होता है, यानी कुछ एनिमल्स का
हेड होता है, उसके बाद बॉडी होती है और टेल भी होती है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सेंटीपीड की, स्कॉर्पियन की, यानी हेड रीजन है, उसके बाद बॉडी वाला रीजन है जो सेगमेंटेड है, और फिर टेल मौजूद होती है। इसके अलावा एक और पैटर्न भी कुछ एनिमल्स के अंदर है जिनमें स्फेलोथोरेक्स यानी हेड और थोरेक्स वाला रीजन कंबाइन होता है, और उसके बाद जो एब्डोमेन वाला रीजन है वो सेपरेट होता है। सो और इसकी एग्जांपल हम क्रेफिश को देख लें तो हेड और थोरेक्स वाला रीजन एक जैसा जॉइंटेड होता है, और फिर अलग से एब्डोमेन रीजन भी डिफ्रेंशिएट हुआ होता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वेल डेवलप्ड आर्टरीज या कैपिलरीज हम कह सकते हैं। वेल डेवलप्ड कैपिलरीज नहीं होती, वेल डेवलप्ड हार्ट नहीं होता। सो इनकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है और हीमोग्लोबिन उसके अंदर एब्सेंट है। सो इसका मतलब है इनका जो ब्लड है उसका कलर रेड नहीं होगा, और डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, और इस वजह से हम इनका जो ब्लड है उसे हीमोलिम्फ बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। सो हीमोलिम्फ बेसिकली क्या है, जो सीलोम के अंदर इनका ब्लड है वो हीमोलिम्फ की फॉर्म में मौजूद है। सो ये MCQs भी आ जाता है कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनका ब्लड क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। सो ब्लड का नाम हीमोलिम्फ हम कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनकी बॉडी के अंदर इन एनिमल्स के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, और ये एनिमल्स क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल सेपरेट एनिमल्स होते हैं। और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर इंटरनल होती है, बॉडी के अंदर होती है, यानी फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन कुछ एनिमल्स इनके अंदर ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सो उस फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल बोलते हैं, यानी एग्स और स्पर्म बॉडी से बाहर रिलीज़ हुए, वहाँ पर फ्यूज़ हुए और न्यू ऑर्गेनिज्म बने। और इसकी एग्जांपल आ जाती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल की एग्जांपल में हम कह सकते हैं हॉर्स शू क्रैब जो है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, जबकि बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट इनके अंदर हमें डायरेक्ट भी देखने को मिलती है, इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, यानी जो बेबी प्रोड्यूस हो, पैदा हो, जन्म ले, तो वो एग्जैक्ट कॉपी हो एडल्ट ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट डेवलपमेंट वाले एनिमल्स की एग्जांपल स्पाइडर आ गई। जो इनके मिनी स्पाइडर्स होते हैं, बेबी स्पाइडर होते हैं, वो स्पाइडर के जैसे ही होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है वो पेरेंट्स के साथ रिलेट ना कर रहा हो, सिमिलर ना हो, डिफरेंट हो पेरेंट्स से। सो एग्जांपल हमारे पास बटरफ्लाई आ गई, जो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से होकर एडल्ट बटरफ्लाई बनता है। सो डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखने को मिलेगी। मोस्टली ये एग ले करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एक्सक्रीशन ज़्यादातर एनिमल्स इनके मेल्फिजियन या मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स की मदद से करते हैं। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, ये जो गट है ना, इनका जो इंटेस्टाइन है उसके साथ कुछ जुड़ी हुई ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। जैसे ये लेट्स है दिस रीजन इज़ गट, ये गट एरिया डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसके साथ कुछ ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं। ये ट्यूब्यूल्स हीमोलिम्फ यानी ब्लड के अंदर तैर रही हैं, ठीक है। और यहाँ से ब्लड में जो ब्लड है वो इंटर करता है इनसाइड द मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। हीमोलिम्फ जिसमें हमें साल्ट भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, यूरिक एसिड और डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट भी मिलेंगे, वो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के अंदर इंटर करेंगे। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल से वो ब्लड इंटर होगा इनटू द गट, और गट से जैसे जैसे आगे ट्रांसफ़र करेगा तो यूजफुल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो जाएंगे लाइक वाटर एंड डिफरेंट साल्ट्स, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे यूरिक एसिड और फीसेस वो एक साथ बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। सो इनके लिए जो यूरिन का रास्ता है या एक्सक्रीशन का रास्ता है वो सेपरेट नहीं होता, बट अलॉन्ग द फीसेस यूरिक एसिड भी ये या मेटाबॉलिक वेस्ट को भी एक्सक्रीट कर देते हैं। और इसके अलावा जो मेरीन वगैरह या वाटर वगैरह में मौजूद होते हैं उनके अंदर कॉक्सल और ग्रीन ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, उससे भी एक्सक्रीशन करते हैं। जो ये ग्लैंड्स माउथ के पास ही मौजूद होते हैं, वहाँ से ये मेटाबॉलिक वेस्ट की एक्सक्रीशन करते हैं। रिस्पायरेशन की बात की जाए तो रिस्पायरेशन के लिए इनके अंदर ट्रैकिया मौजूद होता है, बुक लंग्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड के ऊपर जो एनिमल है उनकी बॉडी के अंदर इस तरीके से स्पायरेकल्स पोर्स होते हैं, और वो पोर्स बॉडी के अंदर ट्रैकिया की तरफ ओपन होते हैं। ट्रैकिया के साथ वो पोर अटैच होता है, यानी ये स्पायरेकल से एयर एंटर होती है, ट्रैकिया में जाती है, और ट्रैकिया क्योंकि इनकी बॉडी छोटी होती है सो ट्रैकिया पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है। और इसके अलावा जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं उनकी बॉडी के अंदर गिल्स और बुक गिल्स की मदद से रिस्पायरेशन होती है। ये गिल्स, बुक गिल्स क्या होते हैं, यानी बुक के पेजेस जो होते हैं उसकी तरह तय लगी होती है बार बार, तो उन्हें बुक गिल्स कहा जाता है।
नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो डेफिनेटली इनके अंदर नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, इनफैक्ट ब्रेन मौजूद होता है, बहुत डेवलप ब्रेन नहीं होता लेकिन ब्रेन मौजूद होता है इनके हेड रीजन में, और वहाँ से नर्व कॉर्ड्स इंटर हो रही होती हैं पूरी बॉडी के अंदर, और पूरी बॉडी के अंदर सेंसेशन ले रही है नर्वस सिस्टम। क्या उसका काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और ब्रेन की तरफ भेजना, और फिर ये एक्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। सो तकरीबन सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर मैंने कवर कर ली हैं। क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया। मैंने आपको बताया आर्थ्रोपोडा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है जॉइंट फुट, और जॉइंट फुट यानी अपेंडेजेस, और इन अपेंडेजेस के बहुत सारे काम हैं, ईटिंग, सेंसिंग, मूवमेंट और डिफेंस वगैरह में ये अपेंडेजेस यूज़ होते हैं। और इन एनिमल्स की बॉडी में एक्सोस्केलेटन भी मौजूद होता है जो काइटन से मिलकर बना होता है, जिसकी डिफरेंट फंक्शन और कंपाउंड आइज भी होती हैं। हैबिटेट की बात की जाए तो ये दुनिया में आपको हर जगह मिलेंगे, और मोर देन 85% जो एनिमल्स हैं वो आर्थ्रोपोड्स ही हैं। सो एक्वेटिक के अंदर यानी मेरीन के अंदर आपको सी स्पाइडर, हॉर्सशू क्रैब, क्रस्टेशियंस, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलेंगे। टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर आपको स्कॉर्पियन, सेंटीपीड, आंट, बटरफ्लाई, कॉकरोच, डिफरेंट एनिमल्स आप देख सकते हैं। इंसेक्ट में कुछ पैरासाइट्स भी हैं जैसे कि मॉस्कीटो और टिक वगैरह हो गए। फिर हम देखते हैं तो इनकी बॉडी की सिमेट्री बायलैटरल है, ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं, ये सीलोमेट्स हैं यानी कैविटी मौजूद है। ऑर्गन सिस्टम इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इनकी बॉडी सेगमेंटेड है, लाइक प्रीवियस फाइलम जो हमने स्टडी किया था सेगमेंटेड वर्म्स का, अर्थवर्म वाला फाइलम। बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी इनमें मैन हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन रीजन में डिवाइडेड होती है। कुछ एनिमल्स में हेड, बॉडी और टेल रीजन होता है, और कुछ में फेलोथोरेक्स यानी हेड और थोरेक्स वाला रीजन कंबाइंड होता है, और एब्डोमेन रीजन अलग होता है, जैसे कि क्रेफिश आ गई, श्रिम्प हो गए। इनकी बॉडी के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होती है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि इनका जो ब्लड है वो हीमोलिम्फ होता है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेक्सुअल होती है, फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर इंटरनल होती है, कुछ के अंदर एक्सटर्नल भी होती है, उसकी एग्जांपल हॉर्सशू क्रैब आ गया। डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होती है। डायरेक्ट में स्पाइडर की एग्जांपल ले ली हमने, इनडायरेक्ट में बटरफ्लाई की एग्जांपल ले ली, और ये ज़्यादातर अंडे देते हैं, और इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप है। एक्सक्रीशन इनके अंदर ज़्यादातर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स की मदद से होती है, और इसके अलावा कॉक्सल और ग्रीन ग्लैंड की मदद से जो पानी में रहने वाले एनिमल्स आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर होती है। रिस्पायरेशन इनके अंदर ट्रैकी और बुक लंग्स की मदद से होती है, जो पानी में रहते हैं उनमें गिल्स और बुक गिल्स की मदद से होती है। नर्वस सिस्टम इनके अंदर ब्रेन होता है जो हेड रीजन में मौजूद होता है, और पूरी बॉडी के साथ नर्व्स के ज़रिए कनेक्टेड होता है। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।